हेलो एवरीवन, दिस इज़ मरियम मशकूर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, हमें पढ़ना है मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में हम सब ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, आर्ट of getting things done through others or people in a group to achieve organizational goal in efficient and effective manner। अब अगर आपको मतलब आप देख लो सोसाइटी में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है तो वो क्यों होती है, मतलब कुछ ना कुछ उसका गोल होता है, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए वो एस्टेब्लिश होती है। तो मैनेजमेंट क्या है कि अपना मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, अपना काम कराना किससे, थ्रू अदर्स, या फिर मिलकर अपना काम कराना इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आपको अचीव हो जाए। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव है क्या। इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव है क्या, मतलब हमें क्या, मैनेजमेंट क्या है, अपना काम करवाना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या है, डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग इट इन द गिवन टाइम पीरियड। मतलब आपको मान लीजिए कोई काम करना है और उसको आपको जो है 100 डेज़ का टाइम दे रखा है, फिर एक वीक का टाइम दे रखा है। तो अगर आप वो काम एक वीक में कर लेते हो तो आप क्या हो, आप इफ़ेक्टिव हो, आप उस काम को करने के लिए इफ़ेक्टिव हो। मतलब जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो होती है टाइम पीरियड से रिलेटेड, कि आपको एक वर्क मिला था जो कि आपको 1 वीक में कंप्लीट करना था और आपने वो काम कर दिया। तो इफ़ेक्टिवनेस जो रिलेट करती है वो करती है, इफ़ेक्टिवनेस इज़ रिलेटेड टू टाइम पीरियड। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ टारगेट इन ऑप्टिमम एफर्ट एंड गिवन टाइम पीरियड। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, टारगेट्स अचीव करता है विद ऑप्टिमम एफर्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट हो और जितना टाइम पीरियड हो आप उस टाइम पीरियड में अपना टास्क कंप्लीट कर दो। अब हम देखेंगे इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, डूइंग टास्क विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डूइंग टास्क विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। कि आप काम तो करो लेकिन आप जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो और जो आपकी कॉस्ट हो वो भी कम से कम आए। तो मतलब कोई भी टास्क करना, डूइंग द राइट टास्क विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपकी कैसे कम से कम आए। यूजिंग रिसोर्सेज का इस वे में यूज़ करो, मतलब रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करो, इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, के आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करो, जो आपके स्कैर्स रिसोर्सेज हैं वो भी आप एक्सप्लॉइट ना करो, और जो कॉस्ट आए आपकी वो भी मिनिमम से मिनिमम आए। मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इफ़ेक्टिव हो कि आपको किसी चीज़ का ऑर्डर मिला, आपको लाइक 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन का आपको ऑर्डर मिला और आपने क्या किया, उसे टाइम पे तो मतलब रेडी कर दिया, लेकिन आपको क्या है, आपका एक तो जो प्रोडक्ट है ना तो वो अच्छा बना और आपकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ही है। तो ऐसे क्या होगा कि आप इफ़ेक्टिव तो हो लेकिन आप एफिशिएंट नहीं हो। तो दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस आना चाहिए। लाइक अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है विद इन 10 डेज़, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक तो उसको टाइम पीरियड भी, मतलब टाइम पीरियड में ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 डेज़ में वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करे, वो हो गया आपका इफेक्टिवनेस। और क्या करे, साथ साथ रिसोर्सेज का, स्कैर्स रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और जो आपकी कॉस्ट है वो भी मिनिमम आए। तो तब जाके आप क्या कहलाओगे कि आपने जो अपना काम किया है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में किया है। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स या फिर मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1 इज़ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखिए आपकी सोसाइटी में, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एंटरप्राइज जब एस्टेब्लिश होती है तो वो किस लिए एस्टेब्लिश होती है, उनका कोई ना कोई गोल होता है, कुछ ना कुछ काम करने के लिए वो सोसाइटी में एस्टेब्लिश होती है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके आपकी हेल्प करता है आपका गोल अचीव करने में। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब जैसे मान लो आपको जो मैनेजर है उसने प्लान किया है कि आपको एक ईयर में 10,000 सेट्स बना, मतलब कुछ भी 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो वो क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नंबर 2 इज़ मैनेजमेंट इज़ इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इनटैंजिबल फोर्स है। अब आप खुद बताओ, जो मैनेजमेंट है क्या हम उसे टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते। इनटैंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी टच।
इंटेंजिबल का मतलब जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हम क्या कर सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं। जब आपके जो टारगेट्स हैं आप वो टाइम पे आपके कंप्लीट हो रहे हों, आपके गोल्स जो हैं वो आपको अचीव हो रहे हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, तब जाके आप क्या कहोगे कि हाँ हमारा जो मैनेजमेंट था वो अच्छा था, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इनटैंजिबल फोर्स है। नंबर थर्ड इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है उसके काफ़ी मतलब मल्टी डायमेंशनल है, उसके काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं। नंबर वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है सोसाइटी में, वो किस लिए एस्टेब्लिश होती है, कुछ ना कुछ काम करने के लिए। कोई भी मैनेजमेंट सोसाइटी में एस्टेब्लिश होती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। मैनेजमेंट क्या करता है, उस सब इंडिविजुअल्स के एफर्ट को एक करके क्या करता है, हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने में। तो वो हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश हो गया कुछ ना कुछ काम करने के लिए। आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ कैसे कैसे काम करना है और क्या क्या काम होगा, तो वो तो हो गई आपकी मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नंबर सेकंड इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमने क्या चीज़ करनी है, हमने क्या प्रोडक्शन करना है, हमने क्या काम करना है। अब देखना है कि जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है ह्यूमन रिसोर्स, तो उनसे काम करवाना एक मेजर टास्क है। अब आपने ये देखना है, आपने काम डिसाइड कर लिया कि उस काम को करने कौन वाला है, उस काम को करने कौन वाला है, ताकि जो है सब क्या करें, एक साथ मिलकर काम करें। कोई भी ऐसा ना हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं सबके बीच में, सब क्या करें, एक साथ मिलकर काम करें, ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आपको इजीली अचीव हो जाए। नंबर थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आपने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ मतलब हमने ये काम करना है, कैसे करना है। अब जब आपने क्या करना है, आपको एक्चुअल एक्शन करना है कि हाँ मतलब हम ये काम करेंगे, ये काम होना है और कौन कौन करने वाला है, वो सब आपका हो गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नंबर फोर्थ इज मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो आप किसी कंपनी में आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आपका आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो जाए। आप क्या करोगे, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करोगे। फिर जब आपका प्रमोशन हो जाता है, क्या बस आप वहीं तक सेटिस्फाइड रहोगे, आप चाहोगे कि हाँ आपका प्रमोशन और आगे हो, तो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करोगे, उसी हिसाब से सब इम्प्लीमेंट करोगे, आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगे ताकि आपका जो है प्रमोशन हो जाए। तो इसी तरह मैनेजमेंट भी क्या है, एक मैनेजमेंट भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार मैनेजमेंट आपने एक बार प्लान कर लिया, आपका गोल अचीव हो गया और बस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। और मैनेजमेंट जो होता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब आप उसे कंटिन्यूसली करते रहोगे। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या होते हैं, ये बार बार परफॉर्म किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। नंबर फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एवरीवेयर, मतलब यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या है, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह है, चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डिपार्टमेंट है या फिर कोई भी लेवल है। मैनेजमेंट अब क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे मतलब होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट की जो नीड होती है वो हर डिपार्टमेंट में होती है। लेवल्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे टॉप, मिडल, लेवल, 3 लेवल होते हैं, तो उन तीनों लेवल में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। या फिर ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पे हो और दूसरी कंट्री में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, रिक्वायरमेंट इसकी हर जगह है। नंबर 6 इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग। अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट में है, और एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब हेल्प करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट के, मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले क्या होता था, फास्ट फूड का आजकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। पहले मेन्यू उतने बड़े बड़े नहीं होते थे कि आपको ये भी मतलब सब कुछ आपको, आज के टाइम में अगर आप देखो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, कितने सारे तरीके के आपके पास फास्ट फूड है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब क्या हुआ, ये इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है। आप मैकडी देख लो, उनका मेन्यू कितना बढ़िया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो। अब हम देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस या फिर मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है।
नंबर 1 इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको ग्रुप गोल अचीव करने में। अब आप देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 क्लास होती हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय, जिसने काम दिया है और जिसको काम मिला है। दोनों के अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग गोल होते हैं। जो एम्प्लॉयर होता है वो चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और जो एम्प्लॉय होता है वो चाहता है कि उसको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिले, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से क्या करता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, उनको एजुकेशन देता है, ताकि आपका जो प्रोडक्शन हो वो अच्छा रहे। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाती है और दोनों की जो क्लास हैं सेटिस्फाइड होती हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको अचीविंग ग्रुप गोल्स, इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है। नंबर 2 इज़ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है क्रिएट करता है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखिए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रही है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आपका जो एनवायरनमेंट है, मैंने आपको भी बताया, वो साल क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या करती है, उनको हेल्प करती है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो क्या होता है, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि वो फेमिलियर एनवायरनमेंट से किसी नए एनवायरनमेंट में जाए। तो एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, वर्कर्स को मोटिवेट करता है, वर्कर्स को मतलब ध्यान रखता है, उनके क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है काम करने की तरफ। तो क्या होता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको अडेप्ट करने में, एक न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। नंबर 3 इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। आप देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लिश होता है वो क्या चाहेगा कि उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो, और जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छा होगा, अगर आपने सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करे होंगे, प्लानिंग अच्छे से करी होगी, आपने सब चीज़ ऑर्गेनाइज अच्छे से करी होगी, आपका स्टाफ अच्छा होगा, डायरेक्टिंग अच्छी होगी, कंट्रोलिंग, मतलब आपने सब कुछ अच्छे से एनालाइज किया होगा, आपने मैनेजमेंट के सारे फंक्शन अच्छे से करे होंगे, तो क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम आएगी, और आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। नंबर 4 इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बात हो रही है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयज़ की, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है उनकी। अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि सब सेम होते हैं, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, कोई कहीं से आया होता है, कोई कहीं से आया होता है, डिफरेंट रिलीजन, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैनेजर क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है काम करने की तरफ, ताकि जो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो, और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो। तो एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मैनेजमेंट हेल्प करता है किसमें, एम्प्लॉयज़ को उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। नंबर 5 इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश होती है वो होती है सोसाइटी में, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करती है, वो एस्टेब्लिश होती है सोसाइटी में। तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ ना कुछ क्या करे, सोसाइटी को सर्व करे, वो सोसाइटी को सर्व करे। अब वो क्या कर सकती है, अब एक अच्छा मैनेजर क्या कर सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए, वो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे, ठीक है, वो क्या करे, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे, ऐसे ही बता देती हूँ, या फिर वो क्या करे, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन रखे, एक अच्छा वर्किंग मतलब एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए, और क्या करे, वो अच्छे मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए, रीज़नेबल रेट पर प्रोवाइड करवाए, या फिर क्या करे, वो किसी भी तरीके के एडल्ट्रेशन में इन्वॉल्व ना हो, कि मतलब मिलावट वगैरह जो होती है उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये सब जो होती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी अच्छे मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, सोसाइटी को सर्व करे। नंबर 6 इज़ मैनेजमेंट इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे वही बात हो रही है एफिशिएंसी की। एक अच्छा मैनेजमेंट, अगर आपने मैनेजमेंट के सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करे हैं, सब कुछ अच्छे से करा है, तो क्या होगा, आपका जो स्टाफ है वो जानता होगा कि मतलब रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है, आप क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके रिमेनिंग टॉपिक्स। आई होप आपको सब समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।